जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। जब देह की किसी भी क्रिया और विकल्पों के बहते प्रवाह में मैं चैतन्य परमात्मा मिला ही नहीं हूँ, तब फिर देह के परमाणुओं से या फिर विकल्प के बहते प्रवाह से आत्मा का कार्य कैसे हो सकता है? ज्ञान के जानने रूप परिणमन का कर्ता इंद्रियों को मानकर के ही इंद्रियों का रस न छूटा और इंद्रियां न छूटी।
कभी यह माना कि मैं इंद्रिय ज्ञानी हूं और कभी यह माना मैं अतीन्द्रिय ज्ञानी हूं। कभी यह माना कि मैं चश्मे से देखता हूं और कभी यह माना कि मैं चश्मे से नहीं देखता हूं, मगर इस बात की ओर ध्यान ही न गया कि देखना क्या है, देखने का स्वभाव क्या है। संयोग की ओर तो ध्यान गया, संयोग की अस्थि की ओर ध्यान गया या फिर संयोग की नास्ति की ओर ध्यान गया, मगर स्वरूप की ओर ध्यान न गया। इसी का यह परिणाम है कि इन संयोगों से आत्यंतिक वियोग न हुआ। मैंने अनादिकाल से जो इंद्रियों से ही स्वयं का जीवन माना है, अनादिकालीन जो देह के प्रति जो तन्मयता है, जो भी जानने में आया उसमें यह मान लिया कि यह मैं हूं। उन परमाणुओं के आकार प्रकार से कोई प्रयोजन नहीं है। जहां गया उस रूप ही उसी देह में उन्हीं परमाणुओं में तन्मय हो गया। यह मान लिया कि यह परमाणु मेरी सत्ता है। और इन परमाणुओं के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं। मैं भोजन करने वाला हूं, मैं भोजन नहीं करने वाला हूं, मगर दृष्टि भोजन से न छूटी। भोग से दृष्टि हटी और भगवान पर दृष्टि गई, मगर निज चैतन्य भगवान की ओर दृष्टि न गई। ये शरीर के परमाणु इंद्रियों का रस कैसे छूटता है, देह में रहकर के देहातीत दशा कैसे प्रकट होती है। अनादि अनंत परमाणुओं से अस्पर्शी ऐसी चैतन्य सत्ता की स्पर्शना कैसे होती है। इसी स्वरूप को बताने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव यह रहस्य समझाते हैं कि देह के परमाणुओं से मेरा जानना जब होता नहीं, मेरा कार्य जब देह से होता नहीं, तो देह के होने या न होने से, ये राख की दीवार के बनने या बिखरने से, इस शरीर के रंग और रूप के पलटने से मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा अब क्यों प्रभावित होता हूं। अलिप्त दशा ऐसी कि दीवार से अब चिपक कर नहीं बैठा। अलिप्त दशा ऐसी कि दीवार से चिपक कर बैठने की शक्ति ही जिसमें नहीं है, जिसमें स्पर्श नाम का स्वभाव नहीं है। जैसे बिना बोझ का व्यक्ति आकाश में स्वयं को हल्का अनुभव करता हो, मगर यहां तो न हल्का न भारी, यहां तो सिर्फ ज्ञान की अनुभूति है। हल्का वाला भाव भी पुद्गल की पर्याय की ओर दृष्टि कराता है। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा
अरूपी सत्ता है, मगर परमाणुओं से कल्पना करके उसका विचार करें तो समझ में न आएगा। उपयोग जब अंतर्मुख होता है, आत्मा का ज्ञान जब आत्मा को जानने रूप परिणमित होता है, अपना ही हाथ जैसे अपने को ही छूता हो, अपनी ही चमड़ी से जैसे चमड़ी को स्पर्श होता हो। ज्ञान का जानने का कार्य भगवान आत्मा को जानता है, त्रिकाल ध्रुव स्वरूप को जानता है। एक समय में वह भाव ग्रहण होता है, न्यायिक भाव ग्रहण होता है। ज्ञान भी आत्मा का और जानने में आने वाला भी आत्मा। अब वहां पर बीच में नहीं आता, वहां कोई है ही नहीं, तो बीच में आवरण कैसे बने? यह अनुभूति इस बात का प्रमाण है। जीभ पर रखी गई जो मिठाई है, वह मिठाई जो मीठी अनुभव में आ रही है। यह स्पष्ट अनुभव हो रहा है मिठाई मीठी है, ऐसा जो अनुभव होता हो। उस समय यह कल्पना, यह भ्रांति, यह छूट जाती है कि जीभ और मिठाई के बीच में कोई आवरण है। कागज का टुकड़ा है या फिर प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है या फिर किसी और का हाथ है या कोई न कोई वस्तु, जब वह अनुभव में आती है, मिठाई मीठी अनुभव में आती है, वह ये बताती है कि मुझे बुखार नहीं आया, वरना कड़वी अनुभव में आती। मिठाई खट्टी नहीं हो गई है, वरना मीठी कैसे अनुभव में आती। यहां जीभ भी स्वस्थ है और मिठाई भी, यहां बीच में कोई आवरण नहीं। ये मिठास की जो अनुभूति है, ये अनुभूति ज्ञान में जो न्यायक देव चैतन्य परमात्मा अनुभव में आता है, यह ज्ञान की स्वच्छता है, यह ज्ञेय की स्वच्छता है, और ज्ञान और ज्ञेय के बीच में आवरण का अभाव है। और जहां आवरण का अभाव हो, उसे दूर करने के लिए भी भाव नहीं आता। यदि तुम्हें मिठाई को चखना हो और मिठाई को चखते समय यदि तुम्हें वो आवरण बीच में आता, तो तुम उस कागज के टुकड़े को अलग करना चाहोगे। मगर सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट हुआ, जिन्हें यह श्रद्धा हुई कि देह मैं नहीं हूं, तो आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? फिर जहर खाकर के क्यों नहीं इस देह से मुक्त हो जाते? इस देह को अब, इस कारागृह को अब रखने की जरूरत क्या है? ये दीवार को तोड़कर के कैदी अब कारागृह से भाग क्यों नहीं जाता? इस कारागृह के भीतर ये क्यों बंधा है? इसलिए ज्ञानी को देह को त्यागने का भाव नहीं आता। इसलिए जो तुमने सुना है, मृत्यु आए तो आज भी मंजूर है और लाखों वर्षों तक जीव तो भी मंजूर है। ये कारण है कि कागज के टुकड़े को छू करके उड़ाने का, हटाने का, फेंकने का भाव भी नहीं आता। क्योंकि जब जीभ पर मिठास का अनुभव होता है, जब उस मिठास की अनुभूति में यह कागज का टुकड़ा बाधक नहीं बना, तो फेंकने का भाव भी क्यों आएगा? निर्विकल्प अनुभूति में ये परमाणु बाधक नहीं बने हैं।
आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के भोग में ये इंद्रियों के परमाणु आवरण रूप नहीं बने हैं। यदि आनंद के भोग में बाधक बने तो परमाणु को हटाने का भी विकल्प आए। इसलिए ये कहा कि ज्ञानी का पुरुषार्थ इसमें घटित ही नहीं होता कि देह छूटे, और यही वजह है कि अनंत पुरुषार्थ के धनी को भी देह न छूटा। अरिहंत भगवान अनंत पुरुषार्थ के धनी हैं, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है मगर देह नहीं छूटा, क्योंकि अनंत पुरुषार्थ के होने में देह बाधक नहीं बनता। काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, माया की उपस्थिति में नहीं। अनंत अनुबंधी माया की उपस्थिति में तो आत्मज्ञान भी प्रकट नहीं होता, केवल ज्ञान तो दूर। इसलिए इस काया से कोई द्वेष नहीं, विरोध नहीं। इस काया को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए जो आतुर है उसने धर्म को समझा ही नहीं। ये देह को जो क्षीण करने में ही लगा है, इंद्रियों को शिथिल करने में जो लगा है, उसने देह का स्वरूप नहीं समझा। देह तो वह है जो अनुभूति में कहीं आता ही नहीं है। यह रहस्य इतना उत्कृष्ट है मगर कुल परंपरा इतनी जमी हुई है कि यह स्वीकार ही नहीं करने देती। देह के परमाणु निज चैतन्य परमात्मा की अनुभूति में बाधक नहीं बनते, इसलिए आत्महत्या का भाव नहीं आता। इसलिए ये देह के परमाणु को अभी मैं त्याग दूं, ये भाव नहीं आता। ये देह अभी है तो है, मगर मेरे अनुभव में नहीं आ रहा। जैसे मिठाई का बॉक्स एक और पड़ा हो, तुम जब मिठाई का आनंद लेते हो उस बॉक्स को तुम जलाना चाहते हो कि अभी नष्ट कर दो, अभी इसे तोड़ दो, फाड़ दो, तुम्हें विकल्प ही नहीं आता। धर्मी वह है जिन्हें भाव ही न आया, देह का भाव ही न आया। ज्ञानी अर्थात जिन्हें देह का विकल्प ही न आया। फिर कोई भी इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय में से एक भी इंद्रिय बाधक नहीं बनती। जहां देह से ही पार हुआ ऐसी जो निर्विकल्प अनुभूति, मगर हमारा जो धर्म है वह एक नाटक है और कुछ भी नहीं, एक धोखा है और कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पर ही देह की रुचि हमने पुष्ट की है। एक इंद्रिय से छूटा तो दूसरी इंद्रिय में ध्यान गया, एक स्त्री को छोड़कर के दूसरी स्त्री की ओर गया और मान लिया कि मैं ब्रह्मचारी हो गया। रसनेन्द्रिय का रस तो छोड़ दिया, मगर चक्षु इंद्रिय का रस और गाढ़ हुआ। चखने में अब रस न रहा, मगर देखने में तो रस रहा। खाने का रस अब छूट गया है, मगर पहनने का रस नहीं छूटा। पर्युषण पर्व है, आज उपवास है, पेट में भोजन तो न डालूंगा, मगर पेट के बाहर सोने के गहने तो पहनूंगा। ये धोखा ही दिया है धर्म के नाम पर, और ऐसा जीव जन्म से लेकर मरण तक पर्युषण में नए नए वस्त्र, नए नए गहने, आभूषण। शरीर को सजाने में रस क्यों है? जब देह की रुचि ही मर गई थी, रसनेन्द्रिय मर गई, मगर चक्षु इंद्रिय खड़ी हुई। सीधी बात है, जो दमन करेगा वो कहीं से ही निकलेगा। एक जगह से इंद्रिय का रस छूटेगा, दूसरी जगह से निकलेगा। खाने का रस छूटेगा तो देखने में रस पैदा होगा। देखने का रस भी यदि छूट जाएगा तो दिखाने का रस पैदा होगा।
रस न मरा, देह का रस न मरा। यह देखा ही नहीं कि तुम्हारी भक्ति साधु से तो ऊंची नहीं है ना, और साधु तो आभूषण पहनते नहीं है, मगर यही माना कि आभूषण पहनो तो भक्ति। हमने धर्म के नाम पर अपनी वृत्तियों को पोषण किया और माना मैं धार्मिक हूं। जब तुम्हें भोजन का विकल्प भी न आया, देह का भाव भी न आया, बाकी दिनों में देह को न सजाया, मगर पर्युषण में रोज नई नई साड़ियां पहन करके देह को सजाया। रस था सजाने का और बहाना मिल गया धर्म का, तो और मजा आ गया, और मजा आ गया। और ऐसी माया करके ये मायावी ने स्वयं को धार्मिक माना। धर्म के नाम पर यह धोखा मैंने दिया, अब मैं न दूंगा। हे ज्ञान दीपक, तू जरा गहराई से विचार कर। तूने स्वयं को तो मधुर मिष्ट ऐसे भोजन से तृप्त न किया, मगर तेरा रस भोजन में रहा। तूने खुद शराब न पी और दूसरे को न पिलाई, क्योंकि तू जानता है जो खुद मैं नहीं खाता वो मैं दूसरे को कैसे खिलाऊं। तूने खुद रात्रि भोजन न किया और दूसरे को रात्रि भोजन न कराया, क्योंकि तू जानता है जो अभक्ष्य है वो मैं नहीं खाता तो दूसरे को कैसे खिलाऊं। तूने खुद हरी वनस्पति नहीं खाई और दूसरे को भी नहीं खिलाई। सीधी सी बात है, जो तुम खुद नहीं खाते वो दूसरे को कैसे खिलाओगे। मगर तुमने मंदिरों में तरह तरह के फल रखे, वो फल किसको तुम दोगे? पुजारी को दोगे। तुमने नहीं खाया मगर पुजारी को तो पर्युषण में खिलाया। यदि तुम्हें पता होता कि जिस वस्तु का मैं त्याग करता हूं वो दूसरों को कैसे खिला सकता हूं। वो सेब वो तुमने बाजार में गटर में तो नहीं फेंक दी, जिसका त्याग तुम कर चुके दूसरे को खिलाते नहीं। मगर कभी ये सोचा ही नहीं है, परंपरा चल रही है, विचार भी न आया। मैं खुद आलू नहीं खाता, बरसात के दिनों में मैं खुद हरी वनस्पति धनिया नहीं खाता, दूसरे को कैसे खिलाऊंगा। परमात्मा सेब नहीं खाते मगर पुजारी तो खाता है, और ये पता है जानबूझ करके किसी के पेट में तो ये हरी चीज जाने वाली है। मगर विचार कौन करता है? मूढ़ों की भीड़ में, अंधों की सभा में अंधे ही इकट्ठे होते हैं, और जब कोई आंख वाला ये सत्य बताए तो उसे सूली पर लटकाया जाता है कि आ गया कोई नास्तिक यहां पर। अंधों की भीड़ में आंख वाला शत्रु बन जाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि अंधों के अहंकार को झटका लगता है। धर्म के नाम पर कितने ड्रामाबाजी, कितने नाटक किए हैं। अब तो जागने का अवसर आया, मैं इसलिए तुमसे कहता हूं, ये जागो, सोचो, तुम गहराई से सोचो। त्याग का पर्व है। त्याग के पर्व में ये चमड़े को सजाना, शादियों में भी सजाया और पर्युषण में भी सजाया, फिर कब छूटेगा सजाना? फिर छूटेगा कब? देह को सजाते गए और सजाने के लिए फिर वस्त्र खरीदने के लिए धन भी तो फिर चाहिए। 2000 की साड़ी नहीं, मेरी सखी ने 5000 की पहनी तो अब मैं 10,000 की पहनूं। अब 10,000 की कमाई के लिए फिर बाजार में जाकर झूठ भी बोलूं, चोरी भी करूं, इनकम टैक्स की चोरी करूं, वो करनी ही पड़ेगी क्योंकि टैक्स इतना बढ़ गया। एक आदमी तो सरकार को कहता है मेरी आमदनी कम है और टैक्स ज्यादा है, सरकार एक काम करो, मेरी आमदनी आप ले लो, मेरा टैक्स वापस कर दो। इतनी कमाई की और कमाई करते करते ये परिग्रह इकट्ठा किया। एक स्थान ऐसा हो, जरूरत हो उतना ही,
वितरागी परमात्मा ने कहा सादा जीवन तू जी। स्वर्ग के देवताओं के दृष्टांत लिए, प्रतिष्ठा की हाथी घोड़े मंगवाए। उस समय भी ऐरावत हाथी आता। प्रतिष्ठा के दौरान हमने भी प्रतिष्ठा की हाथी बुलाया, मगर मूढ़ को पता नहीं था कि वो हाथी नहीं था, वो स्वर्ग के देव थे जो ऐरावत हाथी का रूप धारण करते। तिर्यंच गति का नहीं होता, वो देव गति का देव होता। मगर यहां हाथी को बुलाया, महावत ने ट्रेनिंग दी, भूखा रखा, प्यासा रखा, तड़पाया है। कैसे ट्रेनिंग मिलती है तुम्हें पता है? एक गड्ढे में सामने गड्ढा हो, गड्ढे के ऊपर घास रखते हैं, सामने हथनी रखते हैं। हाथी जब हथनी की ओर जाता है गड्ढे में गिरता, कुछ दिन तक उसे भूखा रखते हैं। फिर एक आदमी अंदर गिरता है, भूखे हाथी को मारता, बहुत मारता। हाथी अधमुआ हो जाता। फिर दूसरा आदमी अंदर गिरता, वो हाथी को घास देता है, हाथी को खाना देता है। हाथी उसे देख करके प्रभावित होता है कि यह आदमी अच्छा है, वो पहले वाला बुरा था। फिर यह आदमी जो दूसरा जो घास देता है, हाथी को अच्छा लगता है। फिर यह आदमी कहता है पैर ऊंचा कर, हाथी पैर ऊंचा करता है, क्योंकि उसे लगता है जिसने खाना दिया हो उसके लिए तो इतना तो करो। हाथी को सर्कस में ऐसे ट्रेनिंग दी जाती, और ऐसे महावत हाथी पर बैठ करके प्रतिष्ठा में आते हैं जहां हाथी को इतना सताया गया। और नाये बिना प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैं एक दिन पहुंच गया बिना नाये, मुझे बाहर भगाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि कल नाया था, बोले नहीं चलेगा। मेरे से रहा न गया, मैंने पूछ लिया ये हाथी कब नाया था पता है? हाथी प्रतिष्ठा में बिना नाये जा सकता, आदमी नहीं जा सकता। मुनि जा सकते हैं बिना नाये, हाथी जा सकता है बिना नाये, सिर्फ आदमी ही नहीं जा सकता बिना गहने के, बिना आभूषण के। तुम जरा विचार करना मेरी बातों का, मानना नहीं मानना तुम्हारे पर है। मैं तो मेहमान हूं यहां, ज्यादा परिग्रह भी नहीं, एक झोली पहले हाथ में रखता था, अब कंधे पर रखता हूं। बैकपैक आ गए, हैंड्स फ्री हो गए। किसी ने कुछ बोला कि उठाकर चलता, मगर सत्य की निरूपणा करूंगा, सत्य की निरूपणा करूंगा। तुम जरा विचार करो, जानवरों को जहां इतना सताया जाता है, इतना तड़पाया जाता है, ऐसे जानवरों का उपयोग प्रतिष्ठा में होता है। हाथी घोड़े मंगवाते हैं। मंदिर में चमड़े की बेल्ट पहन करके जा नहीं सकते, क्योंकि भक्ति हो रही है, भगवान की भक्ति हो रही है। चमड़े की बेल्ट पहन कर नहीं जा सकते। ढोलक बज रहे, वो ढोलक फिर चमड़े का ही है, जहां पर बज रहे वो चमड़े का ढोलक, वो जा सकता है मगर बेल्ट नहीं जा सकता। और उस आदमी ने तो मंदिर में बेल्ट को छुआ नहीं था, यहां तो छू छू करके भगवान की भक्ति हो रही है। और जिस प्राणी को पीड़ा करके, तड़पा करके वो चमड़ा निकाला गया, वो चमड़ा मंदिर में पहुंच जाता है। अब नया आया होगा, काल बदला, मगर अज्ञानता जो है वही पुरानी वाली है। जैसा हमें रुचिकर लगा ऐसा हमने धर्म अपना लिया, ऐसा ही धर्म अपनाए। 3 मित्र थे, मगर तीनों के धर्म अलग।
आज सुबह ही एक आदमी का मेरे पास में समाचार आया, मैंने इनको बताया, क्यूबा से, हवाना से। उसने ये प्रवचन सुने, वहां की भाषा में ट्रांसलेट करके दीक्षा लेने के लिए आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले, मैं थोड़ा अभी देरी से पहुंचा यार, मेरी उससे बात चल रही थी। वहां का आदमी है, गोरा है, मगर सुनकर के ऐसा हुआ कि आप मुझे दीक्षा दे दो। कौन जीव कहां पैदा हुआ है पता नहीं, आएगा वह भी। अंग्रेजी में मैसेज भेजता है, अंग्रेजी भी नहीं आती ठीक तरह से, उसकी भाषा में वहां से अनुवाद करके वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है और फिर भेजता है। आई प्रेजेंट माई रिस्पेक्ट एट योर लोटस फीट। आपके चरण कमल में मैं अपने भाव अर्पण करता हूं, मगर वो ऐसा लिखता है लोटस फीट कि कमल का पैर होगा। ट्रांसलेट करके वो सुबह से मैसेज भेज रहा था, मेरी बात हुई। उसका धर्म कौन सा, मगर उसे YouTube पर सर्च करते करते और वहां के नेशनल लाइब्रेरी में जो आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई, पता नहीं था आत्मसिद्धि शास्त्र की नेशनल लाइब्रेरी में स्थापना हुई। वो जो लाइब्रेरियन थी वहां तो मैं प्रेजेंट करके आ गया आत्मसिद्धि शास्त्र। इसने कहा कि जिसको आप प्रेजेंट करके आए, मैंने फोटो भेजी वहां की कि वहां मैं आ चुका हूं। बोले जिसकी आप फोटो भेज रहे हो ये तो मेरी स्टूडेंट है, प्रोफेसर है। मुझे तो पहले पता भी नहीं था, मगर श्रीमद् राजचंद्र का मैं भक्त हूं। बोलता है श्रीमद् राजचंद्र। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे विरले हैं बस जिनके लिए बोल रहा हूं, बाकी तो भीड़ आए सुने मनोरंजन करे चली जाए, पुण्य बांध कर स्वर्ग में भोगे। वो 3 मित्र थे, इन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन है, उनके मित्र भी सब क्रिश्चियन। जैन में जय जिनेन्द्र लिख करके भेजता है। अब क्रिश्चियन और जय जिनेन्द्र 3 लोग का जो अपना अहिंसा परमो धर्म वाला लोगो है वो उसने भेजा। कहां से सर्च किया पता नहीं, नेट पर से ढूंढा होगा जैन धर्म लोगो। एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है। और एक जैन। ये 3 मित्र। पहले मित्र को मैंने पूछा कि तू कौन? कि क्रिश्चियन। तू क्रिश्चियन कैसे हो गए? दूसरे को पूछा, बोले मुस्लिम। और तीसरा कहता है मैं जैन। सबने अपने अपने हिसाब से धर्म को चुन लिया, जिसको जैसा रुचिकर लगा। मगर असलियत का पता तब चला, जो क्रिश्चियन हो गया उसकी एक आदत थी शराब पीने की। और क्रिश्चियनिटी में शराब की छूट, वाइन पी सकते हो। चर्च में हर रविवार को शराब दी जाती है। उसे शराब पीनी थी और उसने कहा धर्म में तो शराब बताई है, मैं क्रिश्चियन धर्म अंगीकार करता हूं।
धर्म के नाम पर यदि मजा होता हो, जो मुझे चाहिए वो धर्म के नाम पर मिलता हो, फिर कौन नहीं करेगा? धर्म का धर्म और मजे का मजा। दूसरे को नॉनवेज के बिना चलता नहीं था, बकरा चढ़ाए बिना नहीं चलता था, वो मुस्लिम हो गए। ईद के दिन बकरी को चढ़ाओ, और वह भी अल्लाह के नाम पर कि आपके पास से जो आई थी उसे मैं आपके पास भेज रहा हूं। मुस्लिम में अगला भव नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते। अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने बुला लिया। और तीसरे ने गहने पहने, क्योंकि हमें तो यह कहा कि भगवान के पास जाओ, सज सज करके जाओ। गहने का रस था, और ऐसा ही धर्म में कहा तो और मजा आ गया। जब धर्म के नाम पर हमारा रस मिल जाता हो तब और मजा आ जाता है, तब वो धर्म अच्छा लगता है। मैं ऐसा न करूंगा। मैं वितरागी भगवान की वाणी में जो सरलता, सादगी, अपरिग्रह, उस रूप जीवन जीऊंगा। हाथ में एक अंगूठी पहन करके भी अंगूठी का विकल्प रहता। उतना भी विकल्प क्यों? उतना भी बंधन क्यों? यदि कपड़े पहन करके इस्त्री वाले कपड़े तो बिखरने का डर लगता है। हम इस्त्री टाइट अपने कपड़े किए हो ना, तो हाथ ऐसा, बहुत बार ऐसा होता था। पहले मैं कांजी वाले कपड़े पहनता था, स्टार्च वाले, तो स्टार्च ऐसा होता लकड़ी की तरह बिल्कुल। तो कहीं पर भी जाता मैं ऐसे ही बैठता, क्योंकि ऐसा करूं तो फिर वो क्रीज बिखर जाएगी। ऐसे मेरी बैठने की आदत है, मगर दर्द बहुत होने लगता। वो चलता मगर दूसरे के सामने देख, इससे अच्छा विकल्प ही नहीं। जैसे बैठना है वैसे बैठो। गुलाम मत बनो। चैतन्य का चिंतन जिसके अंदर होता है, ये सब बातें एक साइड में रह जाती है। अब तुम आभूषण पहन करके गए, वहां भीड़ भाड़ में यदि तुम्हारा कोई एक गहना नीचे गिर गया, वहां पूजा एक और रहेगी, ढूंढोगे किधर गए। सादगी जीवन में, और कोई भी धर्म ये कहता है, कोई भी माने धर्म एक ही है, ज्यादा नहीं। जो ये कहता है सरल जीवन, ऊंचे विचार, सादा जीवन, ऊंचा विचार। जो काम मैं नहीं करता, मुझे परमात्मा जैसा वितरागी और अपरिग्रही होना है। यदि ये कुर्ते के बिना अब काम चल सकता है, तो भावना भाव ये कुर्ता भी कब छूटे और लंगोट पहने। जितना हो सके अपरिग्रही हो, जिसके बिना काम चल सकता है। ये सब बातें मैं अभी अलिग्रहण में क्यों कह रहा हूं? भगवान आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। आज का बोल तो यह है। ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि जिसके बिना जीवन चल सकता है, उसकी महिमा फिर मर जाती है। और हरेक जीव जिसकी रुचि है उसी की ओर देखता है। जब इंद्रियों की रुचि मर जाती है तो इंद्रियों की याद भी खो जाती है। ये चमड़े की याद खो जाती है। कान है, नगर किनारे पर बसा। 5 इंद्रियों के नगर किनारे पर बसे, और जो ज्ञान की धारा है वहां नगर नहीं बसते, नदी में गांव नहीं बसते। और जो ये नदी, ये ज्ञान की गंगा बहती है, यहां इंद्रियों के नगर नहीं बसे। और मैं नगर को ऐसा देखता हूं,
नगर में बाढ़ नहीं आई, ऐसा मुझे दिखाई देता है। नगर में बाढ़ आ जाए तो नदी का पानी नगर में चला जाए। यदि ये ज्ञान की जो धारा बहती है उसमें बाढ़ आ जाए तो ये ज्ञान इंद्रियों के नगर में चला जाए, मगर ये इंद्रियां तो सदा मुर्दा है। अभी भी आग को छूता हूं तो ये चमड़ी नहीं जानती है, ज्ञान जानता है। इसका अर्थ कि ये इंद्रियों के अंदर ये ज्ञान गया नहीं। ज्ञान में कभी बाढ़ नहीं आती। ऐसी जो ये ज्ञान की धारा, ये धारा निरंतर बहती धारा, जब उस गांव में पानी गया ही नहीं और ये नदी बहती है, उसकी जागृति से उस नगर के प्रति नगर में आग लग जाए, नगर को जलाऊं, नगर को प्यासा रखूं, नगर को भूखा रखूं, ये विकल्प नहीं आता। उस नदी को विकल्प नहीं आता कि नगर में कुछ परिवर्तन करने जाओ। ज्ञानी अर्थात इंद्रियों में परिवर्तन करने नहीं जाता कि आज मैं रोटी न डालूंगा। वह जो ज्ञान की धारा बह रही है, उस ज्ञान की धारा में, ज्ञान की अनुभूति में इतना व्यस्त है कि याद न आया कि देह में रोटी जाए, ये विकल्प न आया, पता ही न चला। तैयारी नहीं है, पहला उपवास, फिर पारना, फिर 2 उपवास, फिर पारना, ऐसी तैयारियां नहीं होती। वो अंतर में धारा में इतनी मस्ती होती है। और यहां इंद्रियों के नगर में ये ये इंद्रियों के नगर में ज्ञान को भगवान बाढ़ आई ऐसा नहीं देखता है। गांव में दुकानें चलती है, मकान बनते हैं, बिखरते हैं, रास्ते पर भीड़ भाड़ है, ये सब है। जो नदी का पानी बहता है वो देहातीत दशा, इसका नाम है कि नदी में पानी बहता है। वो जो पानी बहता है उस धारा में, शीतल धारा में पानी मात्र ऐसा जो अंतर में अनुभव हो, जानना 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 जानना, ऐसा जहां अनुभव होता हो। और इस अनुभूति में वह विकल्प पैदा नहीं होता। देह को भोजन देने का विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिरता हो, ऐसी मस्ती हो तो विकल्प नहीं होता। नहीं जाना ऐसा भाव नहीं है। नहीं जाने का भाव, ये तो आदत हो जाती है। ये आदत है, हर साल की आदत है। पर्युषण में पहला उपवास और आखिरी उपवास, ये आदत है, ये धर्म नहीं है। और आदत का नाम धर्म नहीं है। आदत खतरनाक है, फिर कोई भी आदत हो। आज ही मैं इनको कह रहा था, आदत खतरनाक है। किसी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को माला गिनने की आदत है। सुबह उठते ही बीड़ी चाहिए, चैन नहीं पड़ता। इसे सुबह उठते ही माला चाहिए, चैन नहीं पड़ता। धर्म उसका नाम है कि कोई पराया तुम्हारे पास न हो, फिर भी फर्क न पड़े, उसका नाम धर्म है। अर्थात मैं गुलाम नहीं, कोई बीड़ी का गुलाम, कोई माला का गुलाम। धर्म उसका नाम नहीं कि कोई पराया तुम्हारे पास में नहीं है तो मैं धर्म कैसे करूं। मगर माला रखता हूं इसलिए, क्योंकि माला गले में पहनता हूं इसलिए परमात्मा की याद बनी रहे। जैसे ही मैं भगवान को भूल जाऊं कि गले में माला हो तो परमात्मा याद आ जाए कि देख मैं कौन हूं, मैं संत पुरुष हूं, गले में इसलिए माला पहनता हूं। याद आ जाए, याद दिलाए। यदि मैं भगवान को भूल जाऊं तो माला भगवान को याद दिलाती है। मगर जो भगवान जैसे भगवान को भूल सकता है, वो माला को क्यों नहीं भूल सकता? ये उपाय नहीं, धार्मिक आदती नहीं होता, वो बंधा हुआ नहीं होता। ये सड़क नहीं है कि सीधी बनी फिर टेढ़ी बनी फिर सीधी, ये अपने बस में नहीं। ये नदी की तरह है, ये धारा कहीं पर भी बहती। धर्म इतना सहज है, जानना जानना ज्ञान की धारा कही, ज्ञान की गाड़ी नहीं कही,
ज्ञान की धारा गई जो बहती है, जहां ढलान है वहां। आदत खतरनाक है, आदत खतरनाक है। हमने आदत को धर्म माना। रोज सुबह उठ करके मैं मंदिर जाता हूं, यह आदत है, धर्म नहीं। यह आदत हो जाती। आज पत्नी को नहीं भोगा, कल नहीं भोगा, 4 दिन नहीं भोगा, फिर वो आदत हो जाती। नहीं भोगने की आदत हो जाती। विकार नहीं छूटा, फिर ठीक है, 1-2 दिन लगेगा, मगर फिर ठीक है, फिर याद नहीं आती। फिर शरीर भी ऐसा हो जाता है, शिथिल हो जाता है, फिर वो विचार भी नहीं आता। मगर वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो आदती हो गया। वरना फिर स्वरूप का आश्रय लेकर के मुनि ध्यान में क्यों जाते? विकार को दूर करने। अगले भव में शरीर जवान मिलेगा, फिर विकार और आएगा। कहां से आया? पूर्व भव में तो ब्रह्मचारी हो गया था। ये विकार कहां से आया? वो ब्रह्मचारी नहीं हुआ था, ब्रह्मचारी हुआ था। वरना ये भाव आया कहां से? धर्म आदत का नाम नहीं है, धर्म जागृति है, पल पल की जागृति। आदत के लिए रोज जागने की कहां जरूरत है? यह आदत हो जाती है। जैसे तुम सुबह उठे और सीधे ही तुम टॉयलेट के दरवाजे की ओर गए, यह आदत हो गई। ऐसे ही रोज ना धो करके सीधे देरासर गए, यह आदत हो गई। आदत का नाम धर्म नहीं है। जागृति कितनी है? पैर तो देरासर की ओर जा रहे, मगर चित्त दुकान की ओर है। कोई भी आदत धर्म नहीं हो सकती। भूखा रहने की भी आदत हो जाती है। इसलिए जो मैंने सुबह कहा, आज के प्रतिक्रमण में यह आदत हो जाती। अंगारे पर जो चल करके खेल दिखाते, वो शुरू शुरू में थोड़ा झलता है पैर, फिर आदत हो जाती है। एयर कंडीशन के बिना चलता नहीं। जब मैं गजपंथा के स्मशान में पहले दिन गया, चिता पर लेटने में थोड़ी अड़चन हुई, रात को सोने में तकलीफ हुई, शरीर पर निशान हो गए, लोहे की पट्टियां जैसे वो निशान देह पर हो गए थे। और जब मैं घर जाता, मां को दिखाया, दिखाना भी नहीं था, देख लिया नहाने जा रहा था। शुरुआत में तक अब तकलीफ नहीं होती। अब मैं स्मशान में लेटता हूं। मेरा सिंगल बेडरूम है, सिंगल बेड का कमरा। और लोग कहते, सचमुच आप कितने महान। जब मैं ये कहूं ना, मैं स्मशान में रात को लेटता हूं, लोग हाथ जोड़ते, धन्य धन्य। यह आदत है, यह धर्म नहीं है। मैं साफ कहता हूं, इस वजह से मुझे धार्मिक मत मानना। यह आदत है, रोज की आदत हो गई। पहले दिन तकलीफ हुई, फिर आदत हो गई। आदत का नाम धर्म नहीं है। उस समय जब लेटा हूं और भीतर में यह जागृति कि मैं सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध परमात्मा स्मशान में जो कभी आता ही नहीं, ऐसी जो अनुभूति, ऐसी अनुभूति मुझे होती है। और तब तुम ऐसे ही लटके हुए सुनते हो, तब हाथ नहीं जोड़ते। ऐसा जब कहा मैं स्मशान में लेटता हूं, धन्य धन्य धन्य। जब कहता हूं ऐसी अनुभूति होती है, ठीक है, होती होगी, होती होगी। आपने कहा, मैंने मान लिया। मगर स्मशान में लेटे, उसका प्रूफ दिखाओ, फोटो किधर है? इसलिए मुझे वो फोटो भेजनी पड़ती है ग्रुप में। चिता के ऊपर बैठा हूं, लेटा हूं, उसका प्रमाण चाहिए। इसका प्रमाण कोई मानता ही नहीं है। स्मशान के प्रमाण के लिए मुझे स्मशान बुलाना पड़ता है, और अनुभूति के प्रमाण के लिए मुझे चैतन्य परमात्मा में बुलाना पड़ता है। वो उसे आना नहीं, इसलिए कोई पूछता भी नहीं है इसका प्रमाण क्या है। ये अनुभूति प्रमाण है। आज ये सार समझ लेना, कोई भी आदत धर्म नहीं है। बिना एयर कंडीशन के मुझे नहीं चलता, और अभी अभी मुर्दा जला है,
अभी चीता ठंडी नहीं हुई, उस पर लेटना कैसे संभव हो सकता? आदत हो गई। मैं एयर कंडीशन के बिना रह नहीं सकता, मगर यहां पंखा भी नहीं चल रहा। पहले दिन देखा ना, तुम देखना, पहले दिन का वीडियो मैं सुन रहा था, पसीने से नहा रहा था। आज हिल स्टेशन जैसा लगता है। आदत हो गई। कोई भी आदत धर्म नहीं। सुबह उठकर के पूजा की थैली हाथ में उठाई, यह आदत है। जैसे कोई ऑफिस जाने के लिए बैग उठाता। दो में से कोई धार्मिक नहीं। दोनों का रस है। उसका रस है ऑफिस जाने में, इसका रस है मंदिर जाने में। दो में से किसी का रस नहीं है भीतर में डुबकी लगाने में, जागने में। मैं भीड़ में नहीं जाता, मेरी प्रतिज्ञा है। मैं अपना काम करता रहता हूं। जब मैं संतुष्ट हूं तो भीड़ में क्यों जाऊं? मैं शादियों में नहीं जाता, किसी का मिलन होता है वहां नहीं जाता, मेरी प्रतिज्ञा है। घर में हुई उस शादियों में भी मैं नहीं गया। दूसरों की बात तो दो, आमंत्रण इतने आते, तुम्हारे वहां साल भर के नहीं आते होंगे, उतने मेरे वहां 1 महीने के आते। आमंत्रण बहुत आते, मगर जाता नहीं हूं। मेरा काम बहुत है, ये सब करने बैठो तो कैसे हो? तुम जरा विचार करो, यदि शादी मैंने की होती तो 35,000 घंटे बोल पाता? 35,000 घंटे सुनना पड़ता, बोल नहीं पाता। ये शादी नहीं की। मैं शादियों में नहीं जाता, मेरे पास इतना काम है, मरू तब तक काम न रुके उतना काम है। मैं शादियों में नहीं जाता, किसी का मिलन हो। और किसका मिलन? परमाणु परमाणु का मिलन। ये हाथ के परमाणु, ये सब परमाणुओं का मिलन है। ये देह और कुछ भी नहीं है, ये शादी है, ये मिलन है। अनंत परमाणुओं की शादी हुई, ये मिलन हुआ। और मेरे पास काम है, जानना जानना। मेरे पास अनंत काल तक का काम है। मैं शादियों में नहीं जाता। ऐसा तुम्हें दिखाई दे, मैं मिलन होता है वहां नहीं जाता, ये दोष लगता है। किसी की मुलाकात में मैं अपनी धारा को कैसे तोड़ूं? मैं अपने जानने के प्रवाह में से बाहर नहीं जाता। ऐसी अनुभूति हर क्षण होती रहे, उसका नाम धर्म है। अनुभूति का नाम धर्म है, देह की, परमाणुओं की। और ये प्रतिज्ञा की क्या कहूं, ये स्वभाव है मेरा, ये तुम्हारा भी स्वभाव है। प्रतिज्ञा लेने की जरूरत क्या है? प्रतिज्ञा कौन लेता है? प्रतिज्ञा लेता हूं, इसमें तो गड़बड़ हो जाती है। जब तुम ये भर सभा में प्रतिज्ञा लो, आज से मैं ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा देता हूं, इसका मतलब आज तक मैं पालन नहीं करता था। प्रतिज्ञा में यह स्वीकार हो गया कि भूतकाल गंदा है। मैं देह के परमाणु में नहीं जाने की प्रतिज्ञा नहीं लेता, क्योंकि अनादि से जो गया ही नहीं, वो प्रतिज्ञा क्या ले? ऐसा जो अनादि अनंत ज्ञान का जानना 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 जानना, ऐसे जो अंतर में ऐसी ये धारा रूप ये अनुभूति, इस अनुभूति का पहाड़ में जाना। ये पंछी कभी पेड़ पर बैठा ही नहीं है। ये पंछी कभी पेड़ पर बैठा। रुचि यदि तुम्हें उस समय अक्षर को नहीं, शब्द को नहीं, उद्गल को नहीं, वाणी को नहीं, परमाणु को नहीं, एकमात्र ज्ञान तारा बनते हैं बहुत।
जैसे तुम्हें पर्यूषण में ऐसा कैसे लगता? पर्यूषण में हरी सब्जी का त्याग कर दिया, भक्षण क्यों नहीं करते? हरी सब्जी का त्याग करने वाला हरी सब्जी में भी अब रस न रहा। क्यों? नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे 8 दिन के लिए? हरी सब्जी से मेरा जीवन है, हरी सब्जी से मेरा जीवन नहीं है। कोई नहीं मर जाता। जो व्यक्ति यह मानता है कि हरी सब्जी से मेरा जीवन नहीं है, वह व्यक्ति मांस से अपना जीवन मानता है। इस शरीर के बिना मैं जीऊंगा कैसे? कभी यह विचार ही नहीं आता। हरी सब्जी का त्याग करने वाला मांस में तो मस्त है। रात में पानी नहीं पीने वाला रात को गृहीत मिथ्यात्व का जहर पीता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं। इस रहस्य को हम पढ़ते हैं 1 मिनट की देरी। अक्सर ऐसा होता है, वक्ता 1 मिनट के भीतर पढ़ लेता, मगर मैं वक्ता नहीं, मैं ज्ञाता। इसका ही ये रहस्य सुनिए। जिसका लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, लिखा है ना? आत्मा लिखा है कि नहीं आपने, कि मेरे में ही लिखा है? सब में लिखा है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। निगोदिया का ज्ञान और केवली का ज्ञान एक समान है। द्रव्य नहीं हो, गुण नहीं, पर्याय समान है। अब जाने का टाइम हो गया। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है भगवान। केवली का ज्ञान और निगोदिया का ज्ञान समान है। किन किन कारणों से? केवली को जो ज्ञान होता है वो ज्ञेयों से नहीं होता। निगोदिया को जो ज्ञान होता है वो ज्ञेय से नहीं होता है, अपने से होता है। केवली सिद्ध परमात्मा को विकल्प से ज्ञान नहीं होता है, निगोदिया को भी विकल्प से ज्ञान नहीं होता है। जड़ विकल्प से आत्मा का जानना नहीं होता है। केवली भगवान को ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं होता है। निगोदिया को भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से नहीं होता है। केवली भगवान को ज्ञान होता है। ज्ञान की अपनी उस समय की पर्याय की जानने की जो योग्यता है उससे। निगोदिया को ज्ञान होता है, उस ज्ञान की वर्तमान की जानने की पर्याय की योग्यता ऐसी है उससे। मगर ये दोनों ऐसा है, पर से नहीं जानते, प्रभाव से नहीं जानते, इंद्रियों से नहीं जानते, लिंग से नहीं जानते। लिंग से नहीं जानते, लिंग से नहीं जानते, इसलिए प्रत्येक आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। प्रत्यक्ष ज्ञाता। तभी तो सभी आत्मा परमात्मा दिखाई देंगे। इंद्रियों से देखने वाला ये दिखाई दे और सिद्ध भगवान इंद्रियों से नहीं जानते ऐसा दिखाई दे, तो फिर ये छोटा और वे बड़े।
सभी आत्मा परमात्मा क्यों दिखाई देते हैं? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते हैं, तू भगवान छो, तू भगवान छो। 100 ઇન્દ્રોની ઉપસ્થિતિમાં, લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં સર્વજ્ઞ ભગવાનની, તીર્થંકર ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું, ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું કે તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। गुरुदेव की भाषा में तो तू परमात्मा छो एम नक्की कर। પછી ગુરુદેવ શું કહે ખબર છે કે તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ભગવાને કીધું તને તું પરમાત્મા છો એ નક્કી કર, પણ ભગવાન પહેલા એ તો નક્કી થવા દો કે તમે પરમાત્મા છો। જે પરમાત્મા પર્યાયમાં થઈ ગયા એ હજી નક્કી નથી થયું, તો જે હજી દ્રવ્યથી જ પરમાત્મા છે એમાં શું નક્કી થાય? ભગવાન પહેલા એ તો નક્કી થવા દો કે તમે પરમાત્મા છો, પણ તમે પરમાત્મા છો એ નક્કી ક્યારે થશે કે હું પરમાત્મા છું એવો અનુભવ થશે ત્યારે તમે પરમાત્મા છો એમ નક્કી થશે। કારણ કે નિશ્ચય પ્રગટ થયા વગર વ્યવહાર પ્રગટ થાય કેમ? ये गुरुदेव, ये गुरुदेव ऐसे ही जिनके अंतर में परमात्मा के प्रति अहो भाव, ये परमात्मा का स्वरूप। गुरुदेव के ये स्वरूप को दुनिया नहीं देखती। दीक्षा छोड़ दी और पाप में गिरे, ये नहीं दिखाई रहा। माया छोड़ दी दीक्षा के नाम पर जो चल रही थी, सरल हो गए, ऐसा सरल जीव। इसलिए तो कहा न राज को कर नमन, इन दोनों में मुनि कोई नहीं। कहा न राज को कर नमन, दोनों गृहस्थ हैं और वे ही हमारा हित कर सकते इस काल में। तो क्योंकि जो सीढ़ी कनेक्शन में मैं गृहस्थ वो गृहस्थ, मैं गृहस्थ वो गृहस्थ, तुम्हें ऊपर चढ़ना है तो जो सीढ़ी तुम तक पहुंचती ही नहीं हो उस पे तुम चढ़ोगे कैसे? ये ज्ञानी गुरु ने उस सीढ़ी को हम तक पहुंचाया कि घर में रह करके भी देख ऐसा अनुभव हो सकता है। उसमें लोग कहते हैं इनको घर में रहने का रस था और ऐसा धर्म चुन लिया, जैसा रस है ऐसा धर्म चुन लिया। घर में रह, कुछ त्यागना नहीं, चैतन्य 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 करते हो जाएगा आत्मा। 1 महीने तक करते रहो चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अरे 1 महीना ज्यादा है, 48 मिनट तू भाव से पी के कर, सम्यक दर्शन हो जाएगा। 1 महीना का ही हो, 1 महीना तो ज्यादा हो गया। मगर भूखा रह करके जिंदगी भर नहीं हो, ये धर्म ऐसा है। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा तुम त्याग कर दो, तुम छोड़ दो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की इतनी स्वतंत्रता है। पर्यूषण जैसे दिन है, किसी को कब्ज की बीमारी है, अंदर इतना गठान जम गई, मगर नहीं हरी तो नहीं खा सकते तुम। बेचारा अकेला वहां अंदर, इतने शरीर ही ऐसा हो गया, अब उसे सुनता है समझ में ही नहीं आता है। वो कह मैं चैतन्य घन पिंड, ऐसा उसे अंदर का पिंड है, उसके कारण इतना परेशान हो रहा है, अंदर ही अंदर तबीयत इतनी बिगड़ रही है। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे देह की दशा जैसी हो उस अनुरूप तुम पालन करना, जबरदस्ती नहीं कहता। क्योंकि जिसने स्वतंत्रता भोगी हो ना वो दूसरों को गुलाम नहीं बना सकता, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। स्वतंत्रता भोगी है ना, और मुझे यदि श्रद्धा है तो सामने वाला, इसलिए तो मुनिराज ने शेर को नहीं कहा मांस छोड़ेगा तो उपदेश दूंगा,
यह सत्य है कि उपदेश सुनकर के उसके भीतर में ऐसा पचा कि जीवन भर मांस नहीं खाया, मगर छोड़ेगा यह कंडीशन नहीं थी। मैं ये नहीं कहता तू ये त्याग कर और फिर मेरे पास बैठ, क्योंकि मुझे श्रद्धा है, मैं जो चैतन्य की पुकार करता तूने भाव से भीग कर सुनी, तो तू हरि का त्याग नहीं, तू भोजन का भी त्याग कर देगा, तुझे पता नहीं चलेगा। आज मुझे कोई कहे कि तुझे ऐसा करना पड़ेगा तो कैसा लगता है? नहीं। इसलिए मैं ऐसे जगत का निर्माण देखना, मैं तो आश्रम में भी अब स्वतः के लिए स्वतंत्रता देना चाहता हूं। जिनके शरीर की स्थिति हो वो करे, जबरदस्ती नहीं। मगर ये चैतन्य की पुकार से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, सिर्फ वो हरि के कारण। हरि के कारण हरि को छोड़ दिया। ये हरि 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 तारा नामनी को है माड़ा छे डोकमा। आया तो हरि सब्जी, हरि तारा नामनी हो हाय होय छे घरमा। पर्युषण में हरि नहीं आएगी, हरि तारा नामनी हो हाय होय छे घरमा। बच्चा कहता है मैं तो खाऊंगा, बाप कहता है नहीं खिलाऊंगा, मां कहती है बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, बहू कहती है आ जाओ सामने। धर्म इसका नाम नहीं है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे पर, दूसरों पर मत करो, दूसरों पर मत करो। और ऐसे जीवों को तो मैं ज्ञान दीप को तो कभी नहीं। सभी के शरीर की स्थिति अलग है, आयुष्य सभी का अलग है। मैं कहूं कि पलाठी लगाकर बैठना, ये 80 साल के 75 साल के, उनको मैं 2 घंटे बिठाऊं, वहीं पर ही गिर जाए, लेट जाए, खत्म भी हो जाए, ठीक है आप कुर्सी पे बैठो। हम कितने मॉडिफाई हुए कि ठीक है शरीर अभी हमारा ऐसा नहीं है जैसा पहले था। अब कोई कहे कि गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जैसी कुर्सी पर बैठे ऐसी कुर्सी पर। मैंने तो नीचे भी कुछ गद्दी नहीं बिछाई, ये तो गद्दी पे बैठा है। ये देखो, यहां पहले दिन बिछाई थी गद्दी, उस गद्दी को मैंने नीचे उतार दिया। लेने वाला कोई बैठा, तुम त्याग करो। कोई तो तैयार ही बैठा। ऊपर बैठोगे ज्ञान पचेगा कैसे? और गुरु से भी ऊंचे ज्ञान पचेगा कैसे? बाल्टी नीचे होती है, नल ऊपर, तब पानी भरता। मगर आज का जमाना मोटर का है, ऊपर तक पानी चला जाएगा, चिंता मत कर। इनके पास ही मैं पढ़ाने जाता था, भाई खला में एक बार मैंने वरघोड़ा देखा है। गाड़ी के ऊपर कुर्सी बांधते, गुरु को कुर्सी पर बिठाए, गाड़ी के ऊपर। गाड़ी में तो बैठ नहीं सकती, गाड़ी के कुर्सी पर बैठने की छूट है, गाड़ी पर नहीं। और 2 घंटे क्लास है, 10 बज गए थे। अब 10-11 बजे की जो गर्मी, शिष्य नीचे बैठे, एयर कंडीशन गाड़ी में, गुरु पसीना पसीना। ऊंचा स्थान तो गुरु को देना चाहिए। शिष्य नीचे रहता है, गुरु ऊपर रहता है। गुरु का स्थान ऊंचा, गुरु को प्रति समय असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है, पसीना झरता है। ये मैंने दृश्य देखा था वहां पर, ये सेठ मोती शाह लेने, बस उसी गली में। ये देख करके ही मैं चौंक गया कि धन्य है ये दशा, कब होंगे ऐसे गुरु, हमारी दशा कब आएगी। तुम्हारा शरीर यदि ऐसा है, ठीक है, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है,
ठीक है, तुम्हें बार बार अभी बाथरूम जाना पड़ रहा है, तुम चले जाना, फिर बैठ जाना। इसलिए मैंने तो मना किया, जब मैं अंदर आता हूं, ये बड़ी उम्र के तुम खड़े मत हो जाओ, बैठे ही रहो, इतनी भी तकलीफ तुम मत उठाओ, कम से कम सुनने तो बैठे नहीं। यही तो आदर है। और आदर है क्या? ध्यान से सुनना, भाव से भीकर सुनना। मैं कोई रूलर थोड़ी हूं, मैं कोई जज साहब थोड़ी हूं, जैसे कोर्ट में आए और सावधान, तुम्हारे शरीर की जैसी स्थिति, सिर्फ मैं जो चैतन्य जो कहता हूं उसका भाव ग्रहण कर लेना, बस। ये वाणी, ये चैतन्य की पुकार, हे ज्ञान दीपक, तू प्रत्यक्ष ज्ञाता है, प्रत्यक्ष ज्ञाता, इसलिए तो सिद्ध स्वरूप अनुभव होगा। इंद्रिया वहां पर अंदर आती ही नहीं है, और अनुभूति के काल में तो ये सब बाहर। निर्विकल्प अनुभूति से पहले जो इंद्रिया भीतर नहीं गई, वो अनुभूति में भीतर कैसे जाएगी? ये तो अनादि अनंत स्वरूप बताया, अनुभूति का नहीं बताया। कि भगवान आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि अनादि अनंत ऐसा स्वभाव है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं को स्वयं के अनुभव प्रमाण से सिद्ध होता है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं समस्त साधकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण